अपने अकेले दम पे वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में टेंशन की बात इसलिए है, अगर अंदर खाने की बात करें तो भले ही बाहर से कुछ भी कहा जाए, किसी भी प्रकार का बयान दे दिया जाए, लेकिन भाजपा भी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन तीनों जगह पे बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और अपनी सरकार बनाई है। इसके बाद चुनाव बिहार में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब टेंशन में है। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंशन में क्यों है? एनडीए गठबंधन ने ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार की चिंता का विषय क्या है? तो बता दें हम आपको कि जिस तरीके से तीनों स्टेट में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लाया है और अपनी सरकार बनाई है, इसके बाद से अब बीजेपी की जो मनोबल है वो इन दिनों 7वें आसमान पे है। बिहार में चुनाव है और बीजेपी यहाँ कोई खेल कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो है वो टेंशन तो है, क्योंकि चुनाव बिहार में है, मुख्यमंत्री तय करना है और जिस तरीके का इतिहास बीजेपी का रहा है उससे मुख्यमंत्री इन दिनों परेशान है। बीजेपी का इतिहास ये रहा है कि जहां भी बहुमत में आती है, और इसका एक सिद्धांत भी है कि जहां पर भी सरकार जिसकी बहुमत में रहती है उसका मुख्यमंत्री फेस डिसाइडेड होता है। अब सोचिए, इस बार बिहार में चुनाव के बीच सीटों का बंटवारा करना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 120 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी बिहार में इन दिनों आरजेडी है, दूसरे नंबर पे भाजपा है, वहीं जदयू इन दिनों तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में महज 60 से 70 सीटें मिल सकती है। इससे अधिक सीटें बीजेपी कहीं से भी देने नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग स्टेट में जीत हासिल कर रही है उससे पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है और बिहार में चुनाव जीतने की उम्मीदें जो है इन दिनों बढ़ रही है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ है और दिल्ली की जनता जिस तरीके से भाजपा पे भरोसा जताई है, उससे अब साफ पता चलता है कि बिहार की जनता भी भाजपा पे इस बार जो है वो भरोसा जताएगी। बिहार में जैसे ही बीजेपी बहुमत पार करेगी, उसके बाद से अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट करने का प्रयास करेगी। अगर इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कोई नया गेम खेलना चाहते हो या फिर नई दाव लगाना चाहते हो, तो वो भी अब नहीं लग सकता है, क्योंकि अब भाजपा के पास जो है वो कई सारे कारण है। चुनाव के समय में अगर नीतीश इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो इसके अलावा भाजपा के पास और भी कई उनके घटक दल हैं। चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। चुनाव के समय में भाजपा जो है ये जनता को बता पाएगी कि हमारे पास जो है हमारे घटक दल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने बिहार के प्रति बहुत सारी चीजें दी, विशेष पैकेज दिए, सभी सुविधाओं का ध्यान रखा, मान सम्मान भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार अपने पुरानी आदतों को देखते हुए बार फिर से जो है वो सत्ता बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद बिहार की जनता की सहानुभूति भी है, भाजपा के साथ आएगी। वहीं नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से राजद का दरवाजा जो है वो नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिया है। अब देखिए, 70 सीटों पे अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो बहुमत का जो आंकड़ा होता है उसको पार करने का सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा के पास सीटें अधिक हैं, गठबंधन में लोग अधिक हैं, तो जाहिर सी बात है भाजपा अपने दम पे बिहार में सरकार बना सकती है, अपना मुख्यमंत्री फेस जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है। इसकी तैयारी भी धीरे धीरे चल रही है। अगर अंदर खाने की बात करें तो भले ही बाहर से कुछ भी कहा जाए, किसी भी प्रकार का बयान दे दिया जाए, लेकिन भाजपा भी अंदर अंदर बिहार में अपनी सरकार बनाना खूब चाहती है। इसको लेकर कई बार नेताओं के मुंह से ये बातें निकलकर सामने भी आई है, जिसको लेकर बिहार में खूब सियासत हुई है। दिल्ली में आपने चुनाव हारा और पार्टी टूट की खबरें इन दिनों चल रही है। सेम वही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, जब कम विधायकों की पार्टी रहेंगे तो भाजपा अपने बहुमत से सरकार बनाएगी, तो नीतीश कुमार की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी जितनी की अभी है। कम वोट बैंक के साथ राजनीति के सबसे सर्वाइवल व्यक्ति नीतीश कुमार है, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे स्थितियां बदलती दिख रही हैं। अब नीतीश कुमार को राजद में जगह नहीं मिलेगी। भाजपा अगर वो छोड़ के जाते हैं और अपने अकेले दम पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में टेंशन की बात इसलिए है
कि नीतीश कुमार को भाजपा इस बार सीएम फेस प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चर्चा इन दिनों खूब चल रही है। और नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है और 100% स्ट्राइक रेट बिहार में भी भाजपा देने जा रही है। ऐसी चर्चा इन दिनों खूब चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार एनडीए जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट करता है या फिर भाजपा अपना कोई नया सीएम फेस जो है वो यहाँ देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।